मुझे मालूम है कि आप भी रात जागते रहे हैं, मैं भी रात जागता ही रहा हूं। मरकजी रोयते हलाल कमेटी ने हमें रात बैठाए रखा। 11:30 बजे के बाद उन्होंने इजलास शुरू किया और तकरीबन 11:15 बजे उन्होंने ऐलान किया कि सुबह ईद उल फितर का दिन होगा और आपको मुबारकबाद पेश की जाती है। तो मुझे वो बात याद आ गई। शेख साहब, एक मिस्त्री साहब थे अनाड़ी, उन्होंने नाप दिया शतीर का। जमाना था जब शतीर और बाले पड़ा करते थे छत पर, तो नाप उन्होंने छोटा दे दिया शतीर का। जब उसको छत पर चढ़ाया गया तो उसका साइज छोटा हो गया। था ही छोटा, छोटा क्या होना था। जब मिस्त्री साहब ने देखा कि ये शतीर छोटा हो गया तो उन्होंने कहा, शेख साहब, शेख मिठू साहब, आपको मुबारकबाद हो कि आपकी जमीन बढ़ गई है। तो रात को मौलाना अब्दुल खबीर साहब हमें मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि आपको मुबारकबाद हो कि सुबह ईद उल फितर है। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको चश्मे बसीरत अता फरमाए, अक्ले सलीम अता फरमाए। और क्या फरमा रहे थे कि हम चाहते हैं कि कौम में हम आहंगी हो, इत्फाक हो, इत्तेहाद हो, एक ईद उल फितर पूरे मुल्क में मनाई जाए। तो उनको यह मालूम नहीं है कि पोपल जई साहब हमेशा एक दिन पहले ईद करते हैं, उनका एजेंडा कुछ और है। आज आप पोपल जई से हम आहंगी का इजहार कर रहे हैं और वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअम वला तफर्रकू की आयतें पढ़ रहे हैं। कल को वो लोग भी हैं और वो औरतें भी हैं जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या उनसे भी इत्तेफाक करेंगे? उनसे भी हम आहंगी करेंगे? वहां भी कहेंगे वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअम वला तफर्रकू। अरे जालिम, कोई बात होने वाली कर, तू एक दिन पहले ईद करवा रहा है और कहता है कि हम आहंगी चाहता हूं। रात 11:30 बजे कौन सा चांद नजर आता है? मुझे याद है कि 90s की बात है, मरकजी रोयते हलाल कमेटी का मैं भी वाइस चेयरमैन रहा, 5 साल तक रहा। मैंने कहा चलो पेशावर में मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास रखते हैं, हमें भी दिखलाएं कि चांद कहां से निकलता है, कब निकलता है। तो मुझे आज भी याद है कि मैं 1-2 दफा पेशावर में गया। पहली दफा मरकजी रोयते हलाल कमेटी के सिलसिले में गया, किला बाला हसार था, वहां पर तमाम मरकजी रोयते हलाल कमेटी, जोनल कमेटी तमाम जमा हुए, दूरबीनें भी थे, महकमा मौसमियात वाले भी थे, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी थे। हमने कहा चांद दिखाओ हमें, अगर चांद आपको नजर आ गया तो हमें भी दिखाया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चांद नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हम मस्जिद महाबत आए, वहां की मशहूर मस्जिद है, जैसे लाहौर की बादशाही मस्जिद, पेशावर में मस्जिद महाबत। तो आज भी मुझे शेख साहब याद है कि खरबूजों का ही जमाना था, उन्होंने हमें खरबूजे खिलाए। रात को हम 11-12 बजे अपने होटल में आए, 9 बजे हमने कहा कि ऐलान कर दिया जाए। पीटीवी एक ही चैनल होता था, उस पर हमने ऐलान किया 9 बजे कि चांद नजर नहीं आया, लिहाजा कल जो है वो रोजा या जो भी सूरत हाल थी, ईद उल फितर थी या ईद उल अजहा था, उसके मुताबिक हमने ऐलान कर दिया। लेकिन रात को 12 बजे जब हम होटल में आए तो पेशावर वालों ने ऐलान कर दिया कि जनाब ईद उल फितर का हमें चांद नजर आ गया है। तो मैंने कहा जनाब हमने इसीलिए तो ये मीटिंग पेशावर में रखी थी कि चांद हमें भी दिखलाया जाए, कहां से निकलता है, कहां पर छुप जाता है। लेकिन चांद नजर नहीं आया।
यकीन मानिए मिंबर रसूल पर बैठा हुआ हूं और मुझे ये बात याद आ गई कि ईद उल फितर का ही दिन था। पेशावर वालों ने ईद कर दी, बाकी जितना भी पाकिस्तान के शहर थे उन्होंने मरकजी रोयत हलाल कमेटी के साथ ईद की। खान बहादुर उस वक्त वजीर थे मदबी अमूर के, उन्होंने कहा मौलाना गुजराती साहब को जल्दी थी, इन्होंने ऐलान करवा दिया। मौलाना दीनपुरी हुआ करते थे चेयरमैन, जिनकी 70 साल उम्र थी। मुफ्ती मनीब को तो ऐनक से शायद चांद नजर आ जाता होगा, उनको ऐनक से भी नहीं लिखना और पढ़ना आता था। याद मुझे आता है और यकीन मानिए कि मार्कर के साथ, मार्कर छोटा वाला नहीं बड़ा वाला मार्कर जो था वो लिखकर उनको दिया जाता था, जनाब चांद नजर आ गया, ऐलान फरमा दे। तो ये हालात थे। दूसरे दिन जनाब मरकजी रोयत हलाल कमेटी तोड़ दी गई। हमने कहा हमें मंजूर है, हम इस मरकजी रोयत हलाल कमेटी के मिंबर ना रहना मंजूर है, लेकिन कौम का हम रोजा खराब नहीं कर सकते। रात को 11:30 बजे कौन सा चांद है जो निकलता है, मुझे बताया जाए। पूरे पाकिस्तान में आधे घंटे का फर्क है। अगर इस्लामाबाद में सूरज गरूब होता है 7 बजे तो कराची में गरूब हो जाता है 7:30 बजे। आधे घंटे का फर्क है। आधा घंटा मजीद ले लो, आधे घंटे में पूरी दुनिया पर खबर चली जाती है। उस वक्त सिर्फ पीटीसीएल हुआ करता था, ये लैंडलाइन हुआ करती थी। उस वक्त सिर्फ एक चैनल हुआ करता था जिसका नाम पीटीवी था। 9 बजे खबरनामा हुआ करता था। मैंने कहा 9 बजे अनाउंस कर दिया जाए, अगर सुबह ईद उल फितर है तब भी चांद नजर आने की सूरत में, अगर नहीं आया तो तब भी हमने 9 बजे वहां पर ऐलान करवा दिया। और ऐलान करवाने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फकीर भी शामिल था। जब ऐलान हो गया, पेशावर वालों ने ईद कर ली, रात को 12-1 बजे चांद निकाल लिया। दूसरे पाकिस्तान में ईद जो थी वो दूसरे दिन हुई, रोयत हलाल कमेटी को तोड़ दिया गया। तो वहां पर मुफ्ती साहब थे जिनका नाम जफर था गालबन, वो कह रहे थे ये कमजोर आदमी है, इन्होंने पेशावर वालों का दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी मरकजी रोयत हलाल कमेटी हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन वही हालात जो आज से 40 साल पहले अयूब दौर में हुआ करते थे वही हालात आज भी मौजूद है। तो खुदारा इसको मजाक ना बनाया जाए। और ये रोजा जो मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने मुसलमानों का खाया है, ये इनके जिम्मे है। अला व बला बरगर्दने मुल्ला कि इनके जिम्मे है जिन्होंने फतवा दिया। हां, आपके जिम्मे ये बात है कि रोयत हलाल कमेटी ने जो फैसला किया, हम आहंगी के तौर पर ईद मनाई। हमने मुल्क में फसाद को जन्म न ले, इस वजह से आज ईद की एक रोजा आपके जिम्मे है, इसकी कदा आपके जिम्मे है। कल नहीं, कल जुम्मा है, कुछ लोग कल भी ईद करेंगे, आप हफ्ते को या इतवार को इसकी कदा करें। यह शरी मसला है, ये याद रखिए। किसी की जाती फतवे की बात नहीं है, किसी की मुखालफत की बात नहीं है, ये शरी मसला है। वैसे भी शवाल के अगर कोई इंसान 6 रोजे रखता है रमजानुल मुबारक के रोजों के साथ इकट्ठे या अलहदा, अल्लाह तबारक व तआला उसे उम्र भर रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो ये रोजा आपने रखना है, आपके जिम्मे है। और आज का जो ईद उल फितर का प्रोग्राम है, ये मौलाना अब्दुल खबीर ही है नाम, अब्दुल खबीर आजाद, इनके वालिद भी आजाद थे लेकिन ये ज्यादा आजाद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें चश्मे बसीरत अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए और हक पर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए।